नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जेपीएससी पेपर 2 का 5वां टॉपिक जो कि झारखंडी साहित्य और साहित्यकार है, उसका अंतिम पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को 4 वीडियो उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये हम लोगों का 5वां वीडियो है। तो आप लोगों को पता है इसमें हम लोग जो है वो 6 प्रश्नों का तैयारी कर रहे हैं। 5 प्रश्न जो है वो झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से आ जाएगा और 1 प्रश्न जो है आपका लोक साहित्य से आएगा। तो लोक साहित्य भी हम इसी में इंक्लूड कर दिए हैं। आप लोगों को हम पहले वीडियो में बताए थे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बता दिया गया था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो भी कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, और जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहां आपको हाईलाइट करके बता भी दिया जा रहा है। चलिए आज हम लोग आदिवासी कलम की धार को देखते हैं और यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो भी आदिवासी हैं वो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान दिए हैं, उनका कौन कौन सा मुख्य साहित्य है, ये थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं पिछला जो भी पार्ट है वो आप देख चुके होंगे और वहाँ जो भी कुछ आपको बताया जा रहा होगा आपको समझ में आ रहा होगा। इससे रिलेटेड यदि आप टेस्ट बनाना चाहें तो हमारे ऐप में जाइएगा और झारखंड का जो टेस्ट है उसमें जाइएगा तो आपको जेपीएससी पेपर 2 का एक फोल्डर मिल जाएगा। उसमें आप टॉपिक वाइज इन सारे प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो भी अभी आपको पढ़ाया जा रहा है उसी से क्वेश्चन बनाया गया है प्रैक्टिस क्वेश्चन में, और बाकी पीवाईक्यू तो आपको दिया भी गया है। तो चलिए पहुंचते हैं हम लोग जल्दी से अपने आज के टॉपिक पे, स्लाइड पे। हाँ, आज का हम लोगों का स्लाइड है झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, आदिवासी कलम की धार और हिंदी संसार। आदिवासी कलम की धार और हिंदी संसार कहने का मतलब है आदिवासी जो है वो हिंदी के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिए हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को पिछले 2 वीडियो में बताया गया है, हम लोग यहाँ पे फैक्चुअल डाटा ही ज्यादातर देख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हम लोग पढ़ें उससे कुछ ना कुछ सवाल जो है वो भिड़ जाए। तो कुछ फैक्ट जो है हम लोगों को किताब में मिलता है, कुछ फैक्ट जो किताब में नहीं होता है उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो फिर है गूगल में सर्च करते हैं तो थोड़ा बहुत वहां मिल जाता है। तो वो चीज हम लोगों को कम से कम याद होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे रिलेटेड चीज पूछा जाएगा और आप नहीं बनाएंगे तो फिर ये गलत बात है ना। चलिए, तो यहाँ पे दिया गया है रामदयाल मुंडा जी के बारे में कि उनका एक कविता संग्रह है हिंदी के बारे में। यहाँ पे बात किया गया है नदी और उसके संबंधी। दूसरा है पुनर्मिलन। तीसरा है वापसी और अन्य गीत करके यहाँ पे दिया गया है। मतलब और भी बहुत सारे गीत हैं जिसमें से आपका नदी और उसके संबंधी दिया गया, पुनर्मिलन दिया गया, वापसी दिया गया। ये याद रखिएगा, ये रामदयाल मुंडा जी के द्वारा लिखा गया हिंदी कविता है, कविता का संग्रह है। फिर है कथन शालवान की अंतिम शाल है। फिर विकास का दर्द है। फिर इसके अलावा गूगल अगर हम लोग करें तो उसमें भी कुछ इनके बारे में पता चलता है और इनके द्वारा क्या क्या योगदान दिया गया है हिंदी साहित्य में वो हम लोगों को पता चलता है, जिससे सवाल भी पूछा गया था। जिसमें सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है, ये लिखिए आदि धर्म नाम का एक किताब जो कि रिलीजियस बिलीफ ऑफ द आदिवासी ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ के आदिवासी का क्या अपना धार्मिक मान्यता है वो चीज आदि धर्म में आपको दिया गया है। और ये पीवाईक्यू है, यानी कि इस तथ्य से सवाल पूछे गए हैं। आपको पूछा गया था आदि धर्म जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा लिखा गया है। फिर है मुंडारी व्याकरण भी ये लिखे हैं, मुंडारी ग्रामर जो होता है वो भी लिखे है जयपाल सिंह मुंडा। और श्री बुधू बाबू और उनकी रचनाएं करके भी एक किताब वो क्या करते हैं, लिखते हैं। फिर द सन चैरियोट्री करके कुछ है, ऐसा उच्चारण होगा कुछ, वो लिखा गया है जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जो है रश्मि रथी का वो क्या है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो इस तरह से रश्मि रथी उम्मीद करते हैं बहुत फेमस है रामधारी दिनकर का रचना, जिसका ये क्या किए हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए हैं। तो ये चीज है रामदयाल के बारे में। अब चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं जिनका नाम है वाल्टर भेंगरा। इनका कहानी संग्रह दिया गया है, कहानी संग्रह है देने का सुख और लौटती रेखाएं। उपन्यास में दिया गया है सुबह की शाम, तलाश, गैंग लीडर, कच्ची कली और जंगल के गीत, जो कि सबसे चर्चित है। ये चीज यहाँ पे किताब में लिखा जाता है। इसके अलावा और कुछ देखें तो किताब में जो दिया गया है वही जो विद्याभूषण के किताब में आप लोगों को बताया गया था, इसी किताब में दिया गया है। और जो एक्स्ट्रा है इंग्लिश में लिखा हुआ है वो गूगल से हम लिखे हैं। जेम्स स्टोप दिया गया है शंख नदी भरी गेल एक कहानी है। फिर पीटर पॉल एक्का जो है वो कहानी संग्रह में लिखे हैं खुला आसमान, बंद दिशाएं, परती जमीन, सोन पहाड़ी। इनका उपन्यास है मौन घाटी। और अन्य में यहाँ पे लिखा गया है जंगल के गीत। ये क्या किए हैं, लिखे हैं तो पीटर पॉल दयाल एक्का के बारे में ये चीज दिया गया है। उसके बाद मंजू ज्योत्सना के बारे में दिया गया है। इनका एक कहानी संग्रह है जग गई जमीन। रोज क्रिकेटा है प्रेमचंद के 10 कहानियों का ये अनुवाद खड़िया में करती है। और इनका एक कहानी भी है जो कि भंवर के नाम से
जाना जाता है, भंवर नाम से एक कहानी है। फिर कुमार सुरेश सिंह, ये किताब में नहीं दिया गया था, ये गूगल करके हमको जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो आपको यहाँ पे नोट्स में दिए हैं, क्योंकि इससे सवाल पूछा गया है। कमिश्नर ऑफ छोटानागपुर थे 1978 से लेके 80 के बीच में, और ये जो है एक किताब लिखी है जिसमें द इंडियन फेमाइन 1967 में जो अकाल आया था उसके बारे में ये इस किताब में बताया होंगे। द स्टडी इन क्राइसिस एंड चेंज ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया करके दिया गया है। द ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया करके भी एक किताब है, एंथ्रोपो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव द ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया। और एक किताब और है, द डस्ट स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट, इसमें दिया गया है स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटानागपुर। तो बिरसा मुंडा और उसके मूवमेंट के बारे में दिया गया है, और ये सवाल जो है आपको पूछा गया है, आप लोगों को हम बताए भी थे सबसे पहला वाले वीडियो में। तो ये जो है आपका किताब में नहीं था लेकिन पूछा गया था, तो हम यहाँ पे आपको दे दिए हैं लिख के। SS ओ मेले करके कुछ है इनका नाम, बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर संथाल परगना जो है वो ये लिखते हैं, और ये भी सवाल आपका पूछा गया है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे डाले हैं। बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, दार्जिलिंग पॉपुलर हिंदुइज्म, द रिलीजन ऑफ मासेस करके इनका रचना है। द इंडियन सिविल सर्विस जो है यहाँ पे 601 से लेके 1930 तक का जो डेवलपमेंट होगा वो दिया गया होगा। इंडियन कास्ट कस्टम के बारे में ये लिखे होंगे। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, सिक्किम जो कि यहाँ पे फेमस है, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिक्किम में जो इंडियन कास्ट सिस्टम है उनके बारे में ये कुछ बताने का यहाँ पे प्रयास किए होंगे। उसके बाद है लाखो बोदरा। लाखो बोदरा के बारे में दिया गया है 19 सितंबर 1919 को इसका खुटपानी वेस्ट सिंहभूम में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनका अगर वर्क देखे तो ये दिया गया है सरस्वती गौरी करके दिया गया है, फिर बाहा बुरु बोंगा बुरु करके दिया है, फिर कोल रूल करके दिया है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है लेकिन जेपीएससी के प्रीवियस ईयर में हमको नहीं मिला था, हो सकता है दूसरे कोई एग्जाम के में पूछा गया होगा तो हम यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं, या हो सकता है हमसे कुछ छूट गया होगा। फिर है साहिर हुरा करके दिया है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एला उल इतु उता करके है, ये जो है अगला इनका रचना है। फिर होरा बारा करके रचना है। फिर होमोयोम पुटी करके है, पुती करके है। फिर है राघु बोनसक, क्या है, बोंगस करके है। और उसके बाद है पोमपुग है, फिर हो बकना है, फिर शिशु हाल क्या है, हालंग, शिशु हलंग करके यहाँ पे दिया गया है, शिशु हलंग करके PYQ ये भी पूछा गया है। तो ये सब जो है यहाँ पे फैक्ट आपको पूछे गए हैं। अब आगे देखते हैं, घर बंधु के बारे में दिया गया है, घर बंधु के बारे में बताया गया है। ये जो है जो रचना रचा गया गोशनर एवेंजिकल लुथेरियन मिशन के द्वारा इसका रचना किया गया, और ये सवाल जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, जो कि आपको सबसे पहले वीडियो में बताया गया था। इसका प्रकाशन 1872 में हुआ। संयुक्त बिहार में घर बंधु पहली हिंदी पत्रिका कही जा सकती है। 1905 में यह बंद भी हो गया। तो एक पत्रिका था जो कि गोशनर एवेंजिकल मिशन के द्वारा छापा गया था। तो ये छोटा सा वीडियो था, ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ आप लोगों को बता दिए थे। हो सकता है इसको हम उसी वीडियो में, पुराने वीडियो जो चौथा वीडियो है उसमें डाल सकते थे, लेकिन चूंकि ये झारखंड के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि हिंदी साहित्य में अपना कुछ योगदान दिए थे, तो इसीलिए इसको अलग हम लोग वीडियो बना के डाल दिए। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चारों वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं, और फैक्ट को याद करने में का एक ही तरीका है, आप उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए। यहाँ पे आपको जो भी कुछ हम पढ़ा है उसको कुल मिला के एक पेज, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, और ये जो है चौथा पेज, 4 पेज में यहाँ पे हम कंप्लीट कर दिए हैं। 4 पेज में आपको जो भी अभी बताया गया पिछले 4 वीडियो में PYQ को छोड़ के, वो सारा चीज़ यहाँ पे PYQ बस हाईलाइट किया गया है, वो क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, हाईलाइट किया गया है। तो आप देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बनाया गया था, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको बताया ही गया होगा, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला आपके पास होगा भी। तो 4 पेज को आप बार बार रिपीट करते रहिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते रहिएगा, तो थोड़ा बहुत फैक्ट जो है आपको धीरे धीरे करके याद होते जाएगा। फैक्चुअल डाटा है, हो सकता है आप भूल जाए, तो एग्जाम के समय आप फिर से इसी माइंड मैप को लेके जाइएगा। देखिए छोटा सा है, ओनली जेपीएससी के लिए मात्र इतना ही सा
जेरोक्स पेज में हम सारा फैक्ट को डाल दिया, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर का तो अलग से आपको दिया गया है, जो कि आप ऐप में भी देख सकते हैं। तो माइंड मैप जो है रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है। आपको जो भी कुछ पढ़ाया गया है उसको आप कम समय में उससे रिवाइज कर सकते हैं। आप ऐप में टेस्ट दीजिए, टेस्ट जो है वो आपको टॉपिक वाइज भी दिया गया है, फुल टेस्ट भी आपको आने वाले समय में दिया जाएगा। टॉपिक वाइज में भी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए गए हैं और आपको प्रीवियस ईयर भी दिए गए हैं, ताकि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उससे आप कितना चीज जो है वो उस फैक्ट को आप याद कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। और प्रीवियस ईयर से आपको पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं भाई उससे क्वेश्चन बन भी रहा है कि नहीं तो पढ़े जा रहे हैं और क्वेश्चन वहां से आ ही नहीं रहा है। तो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है ये चीज आपको बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। और जब आप जान जाइएगा कि सवाल यहाँ से आ रहा है तो आप जी जान दिन रात एक करके क्या कीजिएगा, मेहनत करके उस चीज को पढ़िएगा। अगर हम जान गए हैं कि इस किताब से सवाल आता है तो हमने इस किताब से नोट्स बना लिए, आपको हम बता दिए कि ढूंढ के बता दिए कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, आपको PYQ करके हाईलाइट भी कर दिया गया है। तो ढूंढ के अगर हम बता दिए कि यहाँ से सवाल पूछे गए तो आप क्यों नहीं पढ़िएगा। अगर आपको पास करना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी है, और सही जगह मेहनत कीजिएगा तो आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा। दूसरा चीज है कि आप जो है अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन सारी किताब को पढ़िए, तो इन किताब के सहायता से जो भी हम लोग नोट्स बनाए हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। बाद में कभी टाइम रहेगा तो इन सब डिटेल किताब को भी आप खुद से क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, तो और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें इसका अगला जो PSC पेपर का होगा पार्ट, हमको लगता है इसके बाद खेल कूद है, तो वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए।